विषय है भगवान श्री स्वामीनारायण की दिव्य जीवनी। भगवान श्री स्वामीनारायण के दिव्य जीवन पर बहुत सुंदर चित्रमाला का जो सृजन हुआ है, हमारे लिए एक बड़ा गौरव का एक अनुभव तब हुआ जब पूरे जीवन को रियलिस्टिक आर्ट स्टाइल में, रियलिस्टिक पेंटिंग स्टाइल में, यानी एक वास्तवदर्शी चित्रों की शैली में प्रस्तुत करने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य श्री वासुदेव जी कामत को प्राप्त हुआ। भगवान श्री स्वामीनारायण के जीवन पर बहुत लोगों ने बहुत सुंदर प्रयास किए हैं, लेकिन किसी एक ही कलाकार के माध्यम से, किसी एक ही कलाकार के ब्रश से भगवान श्री स्वामीनारायण के हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल पेंटिंग्स करने का बहुत बड़ा सौभाग्य वासुदेव जी को प्राप्त हुआ। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक स्वप्न था, उनका ये दृढ़ संकल्प था। उन्होंने श्री वासुदेव जी को चुना और आशीर्वाद दिए। तो ऐसा जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसा बहुत बड़ा जिन्होंने प्रदान दिया, ऐसे श्री वासुदेव जी कामत आज मंच पर विराजमान हैं। उन्हें आज बहुत हर्ष होता हुआ होगा कि उनकी 15 साल की कला साधना आज सार्थक होने जा रही है। 15 सालों तक उन्होंने पेंटिंग का, ये कला साधना का सतत प्रयास किया। तो ऐसे श्री वासुदेव जी कामत को मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि वे अब अपने अनुभवों को यहाँ शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री वासुदेव जी कामत। सच में कहा जाए तो मुझे याद आता है कि जिस समय वेरुल का कैलाश मंदिर पूरा हुआ और उसका शिल्पकार मंदिर पूरा होने के पश्चात पूरे मंदिर को देखकर कहता है कि यह मैंने नहीं बनाया, ये अपने आप में भगवत प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। इसी का मैं भी यहाँ अनुभव कर रहा हूँ। इन चित्रमाला में जैसे कैनवास यूज हुआ है, पेंट्स यूज किए हैं, ब्रश का उपयोग किया है, उसी प्रकार एक वासुदेव कामत नाम का एक व्यक्ति का उपयोग हुआ है। सच में कलाकार और आर्टिस्ट जो है वो प्रमुख स्वामी बापा है। कला जो है वो मनुष्य मात्र को ही नहीं, प्रत्येक प्राणी को प्रेरणा देती है, जीवन जीने की कला देती है। उस कला का अंश बनने का, उस आशीर्वाद का ग्रहण करने वाला एक मैं भी व्यक्ति बन सका, यही मेरे लिए परम भाग्य है। जिसने आज इस प्रकार का एक हमें संयोग दिया, अवतार लेकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की जिसने कल्पना की, जीवन जिया एक देव रूप के और एक ऐसी पीढ़ी निर्माण कर दी जो आज तक शास्त्रों के जीवन में दिशा देती हुई समाज के जीवन में चैतन्य बिखेर रही है। उनके जीवन का जिन्होंने चित्रण किया, श्रद्धेय कामत जी, शायद लगता है कि स्वयं वो शक्ति उनके कलम के साथ, उनके रंग के साथ, उनके कैनवस के साथ बैठी देख रही थी उनका चित्रण किस प्रकार रचा जा रहा है। वो स्वयं उस समय विराजमान थे, ऐसा कभी कभी मेरे मन में आता है। उस आदि शक्ति की लीला कितनी थी, वासुदेव जी को कितना बड़ा उन्होंने इतना बड़ा वरदान दे दिया कि आज आने वाली पीढ़ी को उनके एक एक पंक्तियाँ, एक एक चित्र की रेखाएँ दिशा देने में आज समर्थ है। मैं उनका आभारी हूँ।
पुस्तक का रेखांकन सचमुच एक कलात्मक चुनौती थी जिसे श्रद्धेय कामत जी ने स्वीकार किया। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री स्वामी नारायण जी ने जब शरीर त्यागा, जब वे ब्रह्मलीन हुए, तो सन था 1830 और फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ 1837, यानी उसके 7 वर्ष बाद। लेकिन हम आभारी हैं उन सभी संत भक्तों के जिन्होंने संत जी का इतना सुंदर नखशिक वर्णन उस समय किया, जिसके आधार पर कामत जी ने संत जी की पूरी प्रतिमा उकेर के इस चित्र का संग्रह हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये जो कलात्मकता है ये दिखाती है कि राजा रवि वर्मा या पंडित जी या मुधोलकर जी की पीढ़ी अभी समाप्त नहीं हुई है। कामत जी के रूप में वो पीढ़ी हमारे देश में विद्यमान है और भविष्य में भी हमारे नए चित्रकारों को, कलाकारों को मार्गदर्शन करती रहेगी। पहला ही चित्र है जिसमें जन्म की कथा का वर्णन है और इतना सुंदर वर्णन है और एक एक व्यक्ति के चेहरे का भाव, चाहे माता के चेहरे का भाव या अन्य जो भगिनियां हैं उनके चेहरे का भाव या पेड़ पर बैठे हुए जो बाल गोपाल हैं उनके भी चेहरे का भाव इतने सुंदर तरीके से व्यक्त किया है कि लगता है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, क्योंकि दिन भी रामनवमी का था और स्थान भी अयोध्या के निकट था। तो ये जो सुंदर सी कल्पना कामत जी ने की है अत्यंत काव्यात्मक ढंग से, ऐसा ही इतने सुंदर चित्र है। સર્જન એ આપણા જીવનમાં સૌથી અગત્યનો મુદ્દો છે અને આ ચિત્રો એ ખરેખર તો શું છે, આપણે સંતોને જતા જોઈએ, કોઈ સારું દ્રશ્ય જોઈએ તો એ તો તરત બદલાઈ જાય. અહીંયા એ સમય સ્થગિત થયો છે, એ ઘટનાની જે ક્ષણો છે એ ક્ષણોની ધન્યતા અહીંયા સ્થગિત થઈ ગઈ છે. આપણે ગમે તેટલી વાર એને જોઈ શકીએ, જે પ્રસંગ બની ગયો છે. આવું કામ કરનારા હવે ભારતમાં બહુ જ ગણ્યા ગાંઠ્યા રહ્યા છે. એમાંના એક કામત જે છે, જેમણે આટલી તપશ્ચર્યા કરીને આ કામ કર્યું. कई सालों से भगवान स्वामीनारायण का ये जो दिव्य जीवन है उसको चित्रांकन करने के लिए हम सब कोशिश कर रहे थे. परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद था. इस विषय में हम बम्बई के और गुजरात के देश के बड़े बड़े कलाकारों से मिले, लेकिन अंत में क्या होता है, जो भगवान की इच्छा होती है और जिसको यह सेवा
करने का एक सौभाग्य होता है, वही यह कार्य कर सकता है। तो आज से करीब 20-25 साल से परम भगवदीय वासुदेव भाई संस्था के संपर्क में है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के बहुत आशीर्वाद उन्होंने लिए हैं। संस्था के बहुत कुछ कार्य उन्होंने किए हैं और हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया है। और प्रमुख स्वामी महाराज का बार बार आशीर्वाद से कई सालों से यह कार्य चल रहा था और आज हम ग्रंथ स्वरूप में उसका दर्शन कर रहा है। यह भी एक भगवान का आशीर्वाद है, भगवान स्वामीनारायण की इच्छा, क्योंकि करता हरता वही है और वही सबको निमित्त बनाकर ऐसा जो एक शुभ और दिव्य कार्य है वो संपन्न कराते हैं। और ख़ास करके श्री वासुदेव भाई उन्होंने बहुत दिलचस्पी से यह कार्य किया है, क्योंकि एक एक जो प्रसंग है उसको अच्छी तरह से समझना और उनका जो एक वातावरण है और सारी जो घटना है उसमें सब जो पात्र है, एक एक पात्र की जो विशेषता है उसको अच्छी तरह से समझना, भगवान स्वामीनारायण का जो दिव्य हेतु है उसको अच्छी तरह से समझना और उसको चित्रांकन करना, ये एक बहुत कठिन कार्य है। तो हम तो मानते हैं और उन्होंने भी कहा कि भगवान स्वामीनारायण और प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद से यह कार्य संपन्न हुआ है और इस जो प्रकाशन है उसका हम सब अच्छी तरह से लाभ ले और ख़ास तो आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे सब जो है, युवा वर्ग है, उसको भी भगवान स्वामीनारायण का अच्छी तरह से तादृश्य रूप से परिचय मिले। हम पढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, लेकिन किताब में अपने को तादृश्य दर्शन नहीं होता है। बाकी ये चित्र है, चित्र में हमें तादृश्य दर्शन प्रसंग का और भगवान स्वामीनारायण का जो प्रताप और ऐश्वर्य है उसका होता है। तो आज इस अवसर पर हम श्री कामत जी का भी बहुत बहुत आभारी है और भगवान स्वामीनारायण, प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज श्री कामत जी को बहुत आशीर्वाद दे और भी अच्छा कार्य संस्था का उनके द्वारा हम प्राप्त करें, ऐसी हम कामना रखते हैं। मैं कितनी साल से कुछ खोज रहा था, मूर्ति, भगवान की मूर्ति और संत प्रमुख साईं महाराज वो तो मिले थे, पर फिर भी कुछ अंदर ऐसा लग रहा था कि कहीं कमी है। फिर इस स्वामीनारायण भगवान चित्र में आए, ये मेरी इच्छा थी, हम सब लोग की इच्छा थी। फिर वासुदेव कामत जी का वो वॉल्यूम देखा और तृप्ति हो गई कि इसमें सब आ गया। जो ये खूब अच्छा लगा। हमने वो ग्रंथ लिया, अभी 3 चित्र से आकर जा ही सके नहीं, इतना उसमें वो है। 1, 2, 3 देखा, फिर भी मन होता कि पहले से देखें। दूसरे 3 अभी वो पिक्चर, वो चित्र देखा, तो इसमें अभी तृप्ति नहीं होती। और वो कलर कॉम्बिनेशन, वो व्यक्तियों का हाव भाव, और 200 बरस पहले वो उनका हाव भाव, वो तो हाव भाव तो सब हो सकता है, पर कामत जी ने वो रंग मिलाया है, इतने खूब
अच्छा लगा। भगवान स्वामीनारायण, हमारे संत प्रमुख साईं महाराज सबसे प्रार्थना करते हैं, ये अवसर पर अच्छा अवसर है, ये अवसर पर प्रार्थना करते हैं सब ये दुनिया में, जगत भर में सबको शांति मिले।